भीड़ हंस रही थी और कहीं दूर कोई डर रहा था, क्योंकि हंसी सबसे ज्यादा जहां गूंजती है वहीं सच सबसे धीरे मरता है। दोनों स्टेज पर थे, बस किरदार अलग थे। एक ने माइक्रोफोन पकड़ा था और दूसरे ने पूरी दुनिया। कुछ लोग आवाज उठाते हैं, कुछ लोग आवाज को दबाते हैं, लेकिन दोनों को ऑडियंस चाहिए। समय रैना और होमलैंडर एक सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि एक ही सिस्टम के दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं। सिस्टम हीरो नहीं बनाता, सिस्टम किरदार बनाता है और फिर उन्हें मार्केट में बेच देता है। और ये जो फेम है, ये इनाम नहीं होता, ये एक टेस्ट होता है। फेम तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, बस तुम्हारी असलियत को और लाउड कर देता है। समय स्टेज पर खड़ा होकर खुद को तोड़ता है ताकि लोग हंस सके, और वहीं होमलैंडर कैमरे के सामने दुनिया को तोड़ता है ताकि लोग ताली बजाते रहें। एक दर्द दिखाता है, दूसरा दर्द छुपाता है, और फिर दोनों बिक जाते हैं। एक अपने दर्द को कंटेंट बना देता है, दूसरा अपने दर्द को कंट्रोल बना देता है, क्योंकि दर्द जब समझ में आए तो कहानी बनती है, और जब दब जाए तो खतरा। दोनों को भीड़ चाहिए, दोनों को ताली चाहिए, क्योंकि ताली सबसे सस्ती करेंसी और सबसे महंगा नशा है। फर्क बस इतना नहीं है, एक ताली ना मिले तो अंदर से चुप हो जाता है, और दूसरा ताली ना मिले तो बाहर से शोर मचा देता है, क्योंकि जो खुद को नहीं झेल पाता वो दुनिया को झेलने भी नहीं देता। द बॉयज में होमलैंडर एक सवाल है कि अगर ताकत के साथ इंसानियत कम हो जाए तो क्या बचता है। जब ताकत इंसान से बड़ी हो जाए तो इंसान नहीं, खतरा बचता है। और समय रहना उस सवाल का जवाब है कि अगर दर्द के साथ ईमानदारी बची रहे तो इंसान बच जाता है, क्योंकि ईमानदारी सबसे कम प्रॉफिटेबल बट सबसे रेयर चॉइस है। दोनों ने देखा है भीड़ का असली चेहरा, जो आज उसे सर पर बैठा रहे हैं, कल उसे गिराने के लिए नई कहानी ढूंढेंगे, क्योंकि भीड़ को सच नहीं तमाशा चाहिए। समय उस भीड़ को समझ गया, इसलिए वो हंसते हंसते सच बोल देता है। होमलैंडर उस भीड़ से डर गया, इसलिए वो मुस्कुराते मुस्कुराते झूठ को जीता है। और झूठ अगर मुस्कुराए तो वो और खतरनाक हो जाता है। एक खुद का पोस्टमार्टम करता है स्टेज पर, दूसरा दुनिया का पोस्टमार्टम करता है स्क्रीन के पीछे, क्योंकि कुछ लोग सच खोलते हैं और कुछ लोग सच को खत्म करते हैं। दोनों अकेले हैं, और अकेलापन या तो तुम्हें गहरा बनाता है या खतरनाक। समय का अकेलापन शब्द बन जाता है, और होमलैंडर का अकेलापन हथियार बन जाता है। जिसने दर्द समझ लिया वो इंसान रहा, जिसने दबा दिया वो सिस्टम बन गया, और यही फर्क उन्हें इंसान और सिस्टम में बांट देता है। इंसान कहानी जीता है, सिस्टम कहानी लिखता है अपने हिसाब से। ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये उस हर इंसान की है जिसे कभी भीड़ ने बनाया, और फिर उसी भीड़ ने उससे कुछ और बनने की उम्मीद रखी। भीड़ तुम्हें ऊपर नहीं उठाती है, बस गिराने के लिए ऊंचा फेंकती है। आखिर में सवाल ये नहीं कि तुम समय हो या होमलैंडर, सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर का खालीपन शब्द बनेगा या हथियार। सवाल ये है, जब तुम्हें ताकत मिलेगी या ताली मिलेगी, तुम उसे सच में बदलोगे या डर में। और अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो तुम व्यूअर नहीं, गवाह बन चुके हो। अब चॉइस तुम्हारी है। लाइक करो अगर तुम अब भी सच सुन सकते हो। सब्सक्राइब करो अगर तुम भीड़ नहीं सोच बनना चाहते हो, क्योंकि यहाँ हम कंटेंट नहीं बनाते, हम इल्यूजन को तोड़ देते हैं।